हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का आगे का पार्ट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो हम ये बताएंगे कि न्यूट्रिशन के मोड्स हमने पिछली बार पढ़े थे कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं, लेकिन ये जो है वो है अदर मोड्स। ये रहा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मोड्स हैं जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। तो there are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. तो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो अपना फूड जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। वो सर्वाइव कैसे करते हैं और उनका न्यूट्रिशन उन्हें कैसे मिलता है। तो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। ह्यूमन्स और एनिमल्स में कुछ प्लांट्स होते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड, जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो अपना जो करते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मोड यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं, लुक एट द फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। लुक एट द फिगर 1.5, आप देख लेना, बुक में होगा 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या आपको दिख रहा है कि येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ जो ये बेल टाइप की लिपटी हुई है, ये क्या आपको पेड़ पर दिख रही है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल। इसको हम बोलते हैं, ये एक प्लांट होता है, इसको हम बोलते हैं कसकटा अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये अपना फूड जो है प्लांट से ही लेता है। तो ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और ये उसके ऊपर लिपटा रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पर ये लिपटा रहता है उसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द होस्ट। ये होस्ट प्लांट होता है जिससे ये अपना फूड लेता है। सिंस इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसी से ये वैल्यूएबल अपने जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ले लेता है। ओके, ये पूछ सकते हैं कि आपसे वाला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज़ द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप इसके बारे में समझ तो गए हैं, अब ऊपर से ये सब समझ जाइए और ये बता दीजिएगा इसका आंसर। ओके, तो बच्चों देखिए 1.5 में दोबारा एक बार समझा दे रही हूँ आपको। जो ये येलो येलो ब्रांचेस दिख रही हैं, इसमें ये अमरबेल है, कसकटा बोलते हैं इसको। ये जो ये येलो येलो ब्रांचेस जो दिख रही हैं इसको हम कसकटा बोलते हैं। तो बच्चों तो देखो अब ये 1.5 फिगर आ गया है, तो मैं आपको इसमें समझा दे रही हूँ कि जो इस पर येलो कलर की जो लिपटी हुई है इसको अमरबेल बोलते हैं। ये ग्रीन कलर के प्लांट्स पे लिपटी हुई है, ये ग्रीन कलर के प्लांट्स पे लिपटी हुई है। तो जो प्लांट है ये होस्ट है हमारा, और ये इसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी को हम बोलते हैं हेटरोट्रोपिक प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी। ओके, अब देखो कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और जो कसकटा जो है इसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या और एनिमल्स भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। आप लोग ये आपको ही सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। ओके, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पिक्चर। सॉरी बच्चों, मैं अब नेक्स्ट स्टेंजा पे पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको नीचे का बता रही हूँ, अभी नहीं, अब इसके नीचे का समझाते हैं। डिस्कस योर टीचर। इसके हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने देखा या सुना है कि प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, की प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। यहाँ पर कुछ प्लांट्स दे रखे हैं जो कि विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर्स। कुछ प्लांट्स ग्रीन हो सकते हैं या फिर सम अदर कलर के भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप 1.6 में, आप ये जो रखा है 1.6 में आप देख सकते हो, इसमें या तो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका, या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। ये प्लांट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। ओके, द अपेक्स इज द लीफ फॉर्म्स अ लिड। इसका जो अपेक्स, लीफ का जो अपेक्स होता है एक लिड की तरह होता है,
जो लिड की तरह खुलता है, लिड की तरह ही बंद होता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो एक पिचर के माउथ की तरह क्लोज और ओपन होता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर। इसमें कुछ हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की साइड में खुले होते हैं लिड के अंदर। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, जब कोई इंसेक्ट हमारे पिचर में लैंड करता है, मतलब अंदर आता है, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स एंटेंगलेड इनटू द हेयर। मतलब उसकी जो लिड होती है वो क्लोज जाती है एंड द ट्रैप इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, उसके जो बाल होते हैं हेयर्स उसमें वो फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। ओके, तो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर एंड इट इज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। और तो जो इंसेक्ट्स होता है वो डाइजेस्टिव बाय द डाइजेस्टिव जूस, उसको डाइजेस्टेड कर लेता है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, सीक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, तो वो इसका आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। तो जो प्लांट्स जो खाते हैं इंसेक्ट्स को, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आपको समझ में आई गई होगी डेफिनेशन, ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। ओके, अब हम आते हैं, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, कि उनके और जो जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं या नहीं। अब देखिए ये डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स। व्हाट इज सैप्रोट्रॉफ्स? ओके, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। क्या आपने कभी कभी देखा होगा कि आप मशरूम के पैकेट्स लाते हो वेजिटेबल खरीदते टाइम, सोल्ड इन द वेजिटेबल market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils or on rooting wood. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils on the rooting wood during the rainy season. Okay, आपने कभी कभी देखा, रेनी सीजन में देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल में अम्ब्रेला लाइक पैचेस बन जाते हैं। ओके, तो उसको ही बोलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। कि आज हम ये देखेंगे कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं और वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। मतलब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे एंड मॉइस्टन, उसको पानी से धो लेंगे। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days ऑफ अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। उसे 2-3 days के लिए छोड़ देंगे वार्म प्लेसेस पे और देखेंगे हम उसके अंदर फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, उसके अंदर बन गए हैं। फिगर 1.8 आप लोग देख लेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? अब इन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हम इन पैचेस को ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। क्या आप इसका ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखेंगे? यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, आपको इस वाली ब्रेड पर कॉटन लाइक थ्रेड दिखाई देंगे जो सारी तरफ फैल गए हैं। देखिए ऊपर के स्टेंजा में देखिए और फिगर देखिए 1.8, इस पर जो ये ब्रेड पर ये फैल गए हैं, येलो कलर के जो हो गए हैं, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड हो जाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, तो ये दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। आप बोल सकते हो कि इस तरीके के जो दूसरे तरीके से लेते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिल चुका है, इसका आंसर यही है। ओके, सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, अब देखिए फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time.
फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार पर, लेदर पर, क्लोथ्स पर एंड अदर आर्टिकल्स पर दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिए जाते हैं लंबे समय के लिए, उस पर ये ग्रो करती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन में ये कहीं पर भी स्पॉइल कर सकती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन when wet and warm things they germinate and grow, गीले और गर्म चीज़ों पर वो जर्मिनेट ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ आर कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इन सब चीज़ों से इसको बचा कैसे सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए साथ साथ रहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द सिम्बायोसिस क्या है, तो आप बता सकते हो कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द फूट्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ जो फंगाई होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स जो होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और बदले में फंगस जो होता है प्लांट्स को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लिचेंस। देखो लिचेंस का क्वेश्चन भी मिल गया है कि लिचेंस क्या होता है। तो जो बदले में प्रोवाइड कराते हैं वो एक दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ रहते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो तो सिम्बायोसिस हो गया। और जब ये बदले में ये प्लांट प्रोवाइड कराते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लिचेंस। अ क्लोरोफिल containing partner which in alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and return the alga prepares and provides food is the fungus. ओके, समझ में आया। A chlorophyll containing partner which is an alga, जो कि एक एल्गा है, and a fungus live together, वो साथ साथ रहते हैं। The fungus provides shelter, फंगस जो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड रिटर्न, और बदले में एल्गा प्रिपेयर्स प्रोवाइड्स फूड, और एल्गा जो है बदले में उसका फूड प्रिपेयर करता है। अब आता है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड करते हैं। तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, क्या आपने देखा होगा कि फार्मर्स स्प्रेड करते हैं फील्ड्स में अपने फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और गार्डनर्स जो होते हैं इसको पॉट्स और लॉन्स में स्प्रेड करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, आपने कभी सोचा है क्या ये सब क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आपने पढ़ा होगा, सीखा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लीनिंग, जिससे कि सॉइल डिक्लीनिंग में काम आते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन जैसा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होता है। उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स के अंदर होता है सारा ये। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी सॉइल के लिए जरूरत होती है, टाइम टू टाइम हमें समय पर ही डालते रहना चाहिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, आई वी इट, वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, अगर हम अपने प्लांट्स की ग्रो और उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स समय समय पर डालते रहना चाहिए। वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, जिससे कि हम प्लांट्स की जो फुलफिल रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की उसको पूरा कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशियंसी इन नाइट्रोजन। यूजुअली देखा गया है कि क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जो ज़्यादा फसलें जो होती हैं वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशियंस इन नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन से भरपूर जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, आप जानते हो कि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इज़ इन द मैन्योर, दे कैन यूज, प्लांट्स इसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और वो नाइट्रोजन की उनको सॉल्युबल फॉर्म में ज़रूरत होती है। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form.
बैक्टीरियम कॉल्ड, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है कॉल्ड राइजोबियम, जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट करता है। ओके, तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल, और जो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता। सो इट इज ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और बदले में वो उसको फूड और शेल्टर देते हैं। ओके, दे does have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाती है जो फार्मर्स के लिए बहुत काम आती है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses, dals, the obtained from leguminous plants. Most of the pulses जो होती हैं दालें are obtained from the leguminous plants से प्राप्त होती हैं। In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs. आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि most of the plants are autotrophs होते हैं। Only a few plants are parasite. कुछ plants parasitic होते हैं और saprophytic भी होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपना न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगरीज्ड एज द हेटरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और कुछ एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स, क्या आप कह सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स हैं? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हम अपना कर लेंगे। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है, आप कर सकते हो इसकी स्पेलिंग्स और ऑटोट्रॉफिक हो गया, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक और स्टोमेटा, इन सब की डेफिनेशन अगर आप कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, बस तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है, और अगर आपको इससे पिछला इसका पार्ट देखना है या आपको थोड़े से जो होते हैं पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहे हैं समझने, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल चेक कीजिएगा, उस पर आपको सारा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।